हैं तो भूमि को शुद्ध करने के लिए भूमि ओं भूर्भुवः स्वः पृथ्वी नमः, ओं आधार शक्ति नमः, ओं शेषाय नमः, ओं कूर्माय नमः, ये 4 मंत्र तो बोलना ही बोलना है। इसके बाद अब महाराज जी ने जो सर्वप्रथम अनुष्ठान विधि में बताई है वो है अघमर्शन। अघ बोलते हैं, अघ यानी पाप। कई जगह अघ, गीता में भी यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। अघ का अर्थ होता है पाप। हमारे अनजाने में, जाने अनजाने बहुत पाप हम लोग करते हैं। उसका शमन कैसे हो, उसका समाप्ति कैसे हो, उसके लिए महाराज जी ने यह बातें बताई है। मूल मंत्र जो कि आपके पास मंत्र है, करोड़ों मंत्र है, उसमें जो मंत्र आपको गुरु जी के द्वारा प्रदत्त है वही मंत्र यहाँ मूल मंत्र में रखा गया है। उसे आप पढ़कर जल हाथ में लेकर नासिका छिद्र का स्पर्श कराकर अपने दाहिनी तरफ पृथ्वी पर छोड़ दें। ओम नमः का उच्चारण करते हुए बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ से अंजलि को ढककर ओम ह्रीम जानकी वल्लभाय स्वाहा बोलकर वाम हस्त के जल को दक्षिण हस्त में लेकर पी लेवे। पुनः दक्षिण हस्त में जल लेकर वाम हस्त से दक्षिण हस्त को ढककर ओम नमो भगवते रघुनंदनाय रक्षोघ्नाय विषदाय मधुर प्रसन्न वदना अमृतेय से बला रामाय विष्णुवे नमः, इस मंत्र से अभिमंत्रित कर उस जल को वाम हस्त में लेकर अंगुरी विवर से थोड़े थोड़े गिरते जल द्वारा मूल मंत्र को बोलते हुए 8 बार अपने ऊपर मार्जन करें। अब इससे क्या होगा कि आपके अंदर जो पाप है वो कृष्ण वर्ण का पाप, हम लोग मानते हैं कि पाप का रंग काला होता है। इसका उत्पत्ति भी श्रीमद् भागवत महापुराण में इसके उत्पत्ति का भी वर्णन है। जब धर्म की उत्पत्ति होती है उससे पहले अधर्म की उत्पत्ति होती है। तो पाप को समाप्त करने के लिए यह मंत्र है। ओम नमो भगवते मंत्र से अभिमंत्रित कर उस जल को दक्षिण नासा छिद्र से सुनकर यह भावना करें कि यह जल नाक द्वारा शरीर में प्रवेश कर शरीर अंतर्गत संपूर्ण पाप को धोकर कृष्ण वर्ण के पाप पुरुष को साथ लेकर वाम नासांग्र से बाहर निकल गया है। अंजलिगत जल को बिना देखे, क्योंकि पाप को देखना भी नहीं है, पाप को देखने से भी पाप बढ़ता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, देखा होगा आपने अजामिल प्रसंग। अजामिल कितना विद्वान था, लेकिन जब उन्होंने पाप को देखा उनकी आंखों से पाप प्रविष्ट कर गया और वह पाप शरीर के हर अंगों में व्याप्त हो जाता है। इसलिए पाप को देखने का विधान नहीं है। अंजलिगत जल को बिना देखे अपनी बाईं ओर मनः कल्पित वज्रशिला पर रह अस्त्राफट कहते हुए पटक दें। अघमर्शन माने शरीर में से पाप को बाहर निकालना। अब इसके बाद आप गुरु वंदना करेंगे। गुरुभ्यो नमः, परम गुरुभ्यो नमः, परात पर गुरुभ्यो नमः, परमेष्ठी गुरुभ्यो नमः। आप कहेंगे कि गुरु तो एक है, यहाँ 4 क्यों? क्योंकि जिससे हम मंत्र लेते हैं वे तो हमारे सदगुरुदेव महाराज हैं ही, लेकिन संत परम गुरु होते हैं। क्योंकि अनुष्ठान की जो विधि अपने गुरु महाराज से भी प्राप्त नहीं होती है वही विधि संत महात्मा बताते हैं। अनेक विद्वान संत इस धरा पर अवतरित हुए हैं और वो हमें इस विधि को बताते हैं, इसलिए वे परम गुरुभ्य। अगर हमारे दादा गुरु हैं तो वे परात पर गुरुभ्यो हो गए। परमेष्ठी गुरुभ्यो जो कि हमारे पूर्वाचार्य हैं वे परमेष्ठी गुरुभ्यो नमः उनके। अब जो है अपने दाहिने गंग गणपते नमः और सामने सम्मुख संग सरस्वती नमः बोलें। पुनः श्री रामाय नमः, श्री रामचंद्राय नमः, श्री राम भद्राय नमः बोलते हुए 3 बार आचमन करें और राघवेंद्राय नमः ऐसे कह के हस्त प्रक्षालन यानी हाथ धो लें। अब ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष सा बाह्याभ्यंतरः शुचि, इस मंत्र से मार्जन करें। अब भूत शुद्धि ये दूसरे वीडियो में बताई जाएगी।